नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को मूसलाधार बारिश के दौरान गोमती नगर होटल ताज के पास अंडरपास में पानी भर जाने में राहगीर के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ के मामले में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को हटा दिया गया है। साथ ही गोमती नगर थाने के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा चौकी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया है। बाइक सवार महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने पूरे 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को इतना सीरियस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लखनऊ पुलिस ने बताया है कि 21 जुलाई को ताज होटल के निकट गोमती नगर थाना क्षेत्र में बने अंडरपास के पास बारिश में जल भरा होने के कारण उस दौरान वहां से आने जाने वाले राहगीरों और वाहनों के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक हरकत की गई थी। इस बार ऐसा लगता है कि इस मामले को ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में इसके बारे में टिप्पणी भी की है और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की और पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड कर दी है। आइए सुनते हैं। देश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी और कल की जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। भारत की खबर का बड़ा असर सामने आया है। गोमती नगर में पूरी की पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड कर दी गई है। चौकी इंचार्ज समेत सभी कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। बारिश में राहगीरों से मनचले छेड़छाड़ कर रहे थे। बेहद ही शर्मसार करने वाली दरअसल वो तस्वीरें थी। पानी ही पानी सड़क पर भरा हुआ है, गाड़ियां गुजर रही हैं। चलो गाड़ियों पर पानी फेंका जाता है, गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं, लेकिन बाइक सवार यहाँ पर जो महिला वहां पर मौजूद थी, कितनी बदतमीजी वहां पर की गई, इन मनचलों की ओर से छेड़छाड़ की जा रही थी बारिश के मौके पर। उसके बाद पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी की पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड की गई है। चौकी इंचार्ज समेत सभी कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। आप देखिए कितने मनचले यहाँ पर आपको नजर आते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जरा समझिए, जरा आप देखिए इनकी तस्वीरें, इनके चेहरे देखिए जरा। बारिश हो रही है, वो लोग वहां से गुजर रही है। महिला जो बैठी होती है बाइक के ऊपर, किस तरह से बाइक को रोका जाता है, उसके बाद बाइक को खींचकर रोक दिया जाता है। ये महिला गिर जाती है पानी में। और ये मनचले आप देखिए जरा, यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें बना रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। और अब नव भारत की खबर का असर हुआ है, वहां पर पूरी की पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई थी। एक दो नहीं थे, 17-18 मनचले वहां पर आपको नजर आते हैं जो बदतमीजी कर रहे होते हैं। कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों और शहरों में तेज बारिश हुई। कुछ घंटों में ही पूरे शहर पानी पानी हो गए, लेकिन जो तस्वीर राजधानी लखनऊ से आई वो बेहद हैरान करने वाली थी, शर्मसार करने वाली थी, क्योंकि लखनऊ को अदब और तहजीबों का शहर कहा जाता है। लेकिन जो कुछ कल इस शहर में हुआ, जो कुछ शहर के लोगों ने देखा, वो सचमुच दहलाने वाला था। हम जिस यहाँ पे खड़े हैं, ये वो जगह है जिसे हम ऊपर जो आप देखें तो इसे मरीन ड्राइव कहते हैं। ये अंबेडकर चौराहे के बगल में एक एरिया है जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए शाम को आते हैं। मेरे अगर दाएं तरफ आपको दिखाएं तो ये अंबेडकर मेमोरियल पार्क है। ये बड़ा सा पार्क बनाया गया है, इसे अंबेडकर मेमोरियल पार्क कहा जाता है। ये सड़क है जो जलेश्वर वृक्ष पार्क की तरफ जाती है और
ये और आगे अगर आपको दिखाएं आपके दाहिनी तरफ, तो ये मेन सड़क है जिसके ठीक बगल में होटल ताज विवंता भी है। तो और ये एक सबवे है, नीचे से पास करते हैं यहाँ से। कल जब बारिश हो रही थी तब यहाँ बहुत ज्यादा पानी लग गया था, यानी कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग था बहुत ज्यादा, और इस वाटर लॉगिंग में पूरे नालों का पानी आ गया था। चूंकि ये थोड़ा सा गहरा इलाका, आपको दिखाई एक बार तस्वीरें, तो ये जो इलाका है वो स्लोप है, यहाँ पे अक्सर जो है वो जल जमाव होता है, पानी यहाँ पे ज्यादा लग जाता है। तो कल भी यहाँ पर जब बारिश हुई करीब 1:30-2 बजे, तो पानी ज्यादा हो गया, वाटर लॉगिंग ज्यादा हो गया। और विनोद इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बड़ी शर्मसार कर देने वाली वो तस्वीरें थी कि महिला जो बाइक पर सवार होती है किस तरह से बदतमीजी की जाती है, लेकिन नवभारत की खबर का असर, पूरी चौकी सस्पेंड की गई है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत ने खबरें दिखाई, उसके बाद असर हुआ और इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। 2 बड़ी वजह थी कार्रवाई के पीछे। जो डीसीपी है प्रबल प्रताप सिंह, जो एडिशनल डीसीपी है अमित कुमार, और जो एसीपी है अंशु जैन, इनको हटाया गया है, इनको वहां से सस्पेंशन किया गया है। इसके अलावा जो चौकी इंचार्ज है इंस्पेक्टर गोमती नगर है दीपक पांडे, चौकी इंचार्ज ऋषि विवेक है, दरोगा कपिल कुमार है, सिपाही और एक कांस्टेबल है वीरेंद्र कुमार, इन 4 लोगों को भी सस्पेंड किया गया है। दरअसल इसकी वजह थी कि पहले तो पुलिस की मौजूदगी वहां पे नहीं थी, जहां पे ये घटना हुई, तो पुलिस वहां क्यों मौजूद नहीं थी, ये एक बड़ी वजह थी। और जब इस पूरे मामले पर सीएम ने संज्ञान लिया, सीएम ऑफिस से कहा गया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो जो एफआईआर दर्ज की गई उसको हल्की धाराओं में दर्ज किया गया, उसमें छेड़छाड़ का मामला दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे जो वहां पे उपद्रवी थे वो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसे बाइक से गिरा रहे हैं, उसे उठाने के बहाने उसे छू रहे हैं, और ये छेड़छाड़ की संज्ञा में आता है। लेकिन एफआईआर में इस बात को मेंशन नहीं किया गया था, और ये बहुत बड़ी लापरवाही थी। इसी के आधार पर डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को हटाया गया है, ताकि उन्होंने